नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों, खबर आ रही है रसिया से ये कि रसिया ने स्टार्ट कर दिया है न्यूक्लियर ड्रिल्स। दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि 2 सप्ताह के अंदर ये दूसरी बार ये न्यूक्लियर ड्रिल्स की जा रही है। तो क्यों की जा रही है आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हो, उसको आगे हम डिटेल में अभी समझने वाले हैं। रसिया ने बोला भैया हम जो बोलते हैं न्यूक्लियर ड्रिल्स कर रहे हैं इसका उपयोग बोलते हैं ना एकदम एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल केस आ जाएगा तब करने वाले हैं। कहने का मतलब जब हम सारे ऑप्शन हमारे पास सब खत्म हो जाएंगे, जब हमको कुछ समझ में नहीं आएगा तब हम इसका उपयोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी क्या हुआ है यहाँ पे रिसेंट में, रसिया ने ट्यूसडे को मिलिट्री कंडक्ट किया, भाई साहब एक्सरसाइज किया इन लोगों ने, जिसमें इन्होंने न्यूक्लियर ड्रिल्स किया अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के सामने हुआ सब चीजें हो रही थी, पुतिन का सुपरविजन चल रहा था, पुतिन देख रहे थे हाँ भाई सब चल रहा है बराबर। अभी रिसेंट में इन्होंने अपने न्यूक्लियर डिटरेंट को भी चेंज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम कब मानेंगे कि हमारे ऊपर बोलते हैं ना अटैक हो गया और हम कब न्यूक्लियर वेपन्स चलाएंगे। अब पुतिन ने देखिए बहुत लंबे समय से हिंट दिया था कि भैया हम न्यूक्लियर वेपन्स क्या कर देंगे, आप चला देंगे चला देंगे चला देंगे, क्योंकि जिस तरह से बोलते हैं ना रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज नेटो ये सब मिलकर के जिस तरह से यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये युद्ध बोलते हैं ना 2.5 साल से ऊपर खींचता चला जा रहा है। और प्लस पुतिन ने बोल दिया अपने कंट्री के लोगों को, भाई साहब आप क्या करो, है ना, जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है सबको डिप्लॉय करना शुरू कर दो। चलिए, अब यहाँ पे दोस्तों ट्रेनिंग एक्सरसाइज चालू हो गई है, जिसमें इनकी फोर्सेस ने क्या किया है, लैंड मैरीटाइम एविएशन तीनों जगह पे, जल थल सेना सब तीनों ने क्या किया, एक्सरसाइज किया प्रॉपरली। प्लस यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च कर दिया गया। चलो भैया तुम भी जाओ जरा, कितना दूर मारना है सच्चा, ज्यादा दूर तो नहीं मारना है ना भाई, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों कि बोलते हैं ना पुतिन ने सितंबर में ही अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में क्या किए, बहुत सारे बदलाव किए, जिसमें उन्होंने बोला भैया पहले इनका क्या डॉक्ट्रिन क्या था कि हम पहला यूज नहीं करेंगे। हर एक देश अपना बोलते हैं ना एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बना करके रखते हैं कि हम कब कब कौन से चीजें होंगी तब हम ये न्यूक्लियर वेपन्स का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले। सब पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो उसमें सर्कमस्टेंसेस होती है कि अगर ऐसा होगा तब हम इसका उपयोग करेंगे। पुतिन ने उसको बढ़ा दिया। पुतिन ने अब क्या बोला, नॉट फर्स्ट यूज वाला ऑप्शन ही हटा दिया। इन्होंने क्या बोला कि देखो अगर हमको लगेगा कि हमारे ऊपर कोई ऐसा अटैक करने वाला है, कोई ऐसी कंट्री करने वाली है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन उसको मदद मिल रही है ऐसी कंट्रीज के पास जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो हम भाई साहब क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स अपना चला देंगे। तो बेसिकली ये बोलते हैं ना एकदम सरे आम बोलते हैं ना क्लियरली ये बोल रहे थे कि अगर यूक्रेन की तुम लोग अगर हेल्प करोगे, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल दे दोगे तो हम चला देंगे। ठीक है, 5 नवंबर को इलेक्शन हो रहा है, सोचो जरा तुम क्या करना है। अब जेलेंस्की भाई साहब ने अपना विक्ट्री प्लान लेकर के आया था, नेटो में ज्वाइन होने वाला, वो तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया। जर्मनी ने बोला भाई साहब नहीं कर सकते अभी। लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल दी गई है वेस्टर्न कंट्रीज जो अमेरिका ने दी है, बोला बस रखे रहो, चला मत देना। अब ये दोनों इनका बोलते हैं ना, ये दोनों डिमांड थी इनकी, नेटो वाला और लॉन्ग रेंज मिसाइल वाला, दोनों मना कर दिया गया। अब इन्होंने बोलते हैं ना रिसेंट में ब्रिक्स में बोलते हैं ना, बोला ब्रिक्स की जो समिट हुई इसमें मोदी जी गए, ये गए हो गए, ब्रिक्स फेल हो गया, क्योंकि रसिया तो पीस टॉक चाहता ही नहीं है। पीस रसिया सीज फायर नहीं चाहता है, रसिया युद्ध खत्म ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि ब्राजील और चाइना ने जो प्लान दिया था रसिया को, रसिया ने मना कर दिया कि भाई साहब ये प्लान नहीं चलेगा, इससे सीज फायर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये बोल रहे थे कि ये तो रसिया ने ब्राजील और चाइना के गाल पे तब चमाटा मार दिया कि तो जो तुम पीस प्लान लाए थे हमको पसंद नहीं आया। लेकिन अभी ये चीज तो है, 5 नवंबर को इलेक्शन है, अब पूरे वर्ल्ड की नजर है भाई साहब कि इसमें कमला हैरिस जीतने वाली हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए चच्चा, फिर सोचो क्या होने वाला है आपके पास। दिमाग लगाओ कुछ और। चलिए, अब यहाँ पे देख लो दोस्तों पुतिन का क्या कहना है। पुतिन का यह कहना है कि देखिए मैं आर्म्स की रेस नहीं लगा रहा हूं कि मुझे बहुत ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाना है, मैं तो बस ये इंश्योर कर रहा हूं कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स बचे हुए हैं जो हैं, उसका हम न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं भैया कि अगर हम आपको अपनी शक्ति दिखाएंगे तो आप दूसरे कंट्री वाले जरा समझ जाओगे, तो हमारे ऊपर अटैक मत कर देना। बस हम ये एक रिलायबल गारंटर की तरह देख रहे हैं हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को, कि तुम हमारे वेपन्स को देख कर रखो भैया, हमारे ऊपर हमला हमला मत कर देना। ये कंट्री की सावंटी और सिक्योरिटी को बस दर्शा रहा है कि हम इसलिए कर रहे हैं न्यूक्लियर ड्रिल्स, इन्होंने क्लियर कर दिया। तो सवाल उठता है कि सर ऐसा कैसा है। यहाँ पे बोलते हैं ना युद्ध जो आप लोग को लगता है ना कि रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, वो तो रसिया बीच में बोले, यूक्रेन तो बीच में एक मीडियम है। एक्चुअल युद्ध सबको पता है यही चल रहा है। जब तक ये दोनों देश बोलते हैं ना एक्टिव रहेंगे, युद्ध तो चलते ही रहेगा। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है दोस्तों कि 90% जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूएस और रसिया के पास ही है।
पूरे वर्ल्ड में 100% अगर न्यूक्लियर वेपन्स है उसमें से 90% इन दोनों के पास है, बाकी का 10% बचा हुआ बाकी कंट्रीज के पास में है। अगर यहाँ पे आप देखने जाओगे न्यूक्लियर वॉलेट्स की बात करूं तो रसिया के पास है 5580 और इनके पास 5044, मतलब रसिया के पास न्यूक्लियर वॉलेट ज्यादा है इनकी तुलना में। ये सब तो चलते रहता है, एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। बीच में ये भी खबर आई थी भैया कि इसका भी उपयोग कर सकता है। बीच में ऐसा लग रहा था कि रसिया बोलते हैं ना फादर ऑफ ऑल बम भी यूज कर सकता है यूक्रेन के लिए। अब ये देखिए इसकी भी बात कर लेते हैं। अमेरिका बोलता है हमारे पास मदर ऑफ ऑल बम है, तो रसिया बोलता है अच्छा तुम्हारे पास मदर ऑफ ऑल बम है तो हमारे पास फादर ऑफ ऑल बम है। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, इसका वेट अगर बात करें तो 9797 का है, और इसका वेट अगर हम बात करें जो रसिया के पास में है 15560। अब यहाँ पे देख लो इनका बोलते हैं ना डिस्ट्रक्शन लेवल दिया है, कॉस्ट वॉस्ट दिया है। तो ये दोनों बोलते हैं ना ये जो वेपन्स है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, ये नॉन न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन जो तबाही मचाने वाले हैं ना दोनों एक बराबर की तबाही मचाएंगे। ये भी तबाही मचाएगा, ये भी बराबर की तबाही मचाएगा। जितना एक न्यूक्लियर वेपन्स तबाही मचा सकता है उतना मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स तबाही मचा सकता है, उतना ही फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से तबाही मचा सकता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर रसिया न्यूक्लियर वेपन्स नहीं दागेगा तो क्या फादर ऑफ ऑल बॉम्ब दाग देगा? इस पे भी एक सवाल बन रहा है दोस्तों। तो आई होप सो दोस्तों पूरा ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा और आप समझ चुके होंगे कि अब रसिया किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब वेस्टर्न कंट्रीज वालों तुम लोग ज्यादा बोलते हैं ना इसमें हस्तक्षेप मत करो, हमारी सटक गई तो हम एक दो छोड़ देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।